गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्राइड। अब हाइड्राइड क्या होते हैं पहले उनके बारे में समझते हैं। तो हाइड्रोजन जब भी मेटल से रिएक्शन करता है तो एक बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इन बाइनरी कंपाउंड्स को हाइड्राइड बोलते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन जो है -1 चार्ज की फॉर्म में हो हाइड्राइड कहलाते हैं। अब ये कंपाउंड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनका बेसिक फार्मूला कौन कौन सा होता है तो वो देखें तो इनका बेसिक फार्मूला MHZ, यानी Z जो है वो मेटल की वैलेंसी है। नेक्स्ट बात करें दूसरा जो है वो M स्मॉल m H स्मॉल n। अब स्मॉल m जो है हाइड्रोजन की वैलेंसी है और n जो है वो मेटल की वैलेंसी है। तो वैलेंसियों को क्रिस क्रॉस मेथड से लिखते हैं, आपको मालूम ही होगा, उसी का यूज़ किया है। बस m और n वेरिएबल यूज़ किए हैं क्योंकि यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर मेटल की बात नहीं की है। अब अगली बात करें इसके अंदर तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नोबल गैस को छोड़कर और दूसरा इंडियम और थैलियम को छोड़कर जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑल मेन ग्रुप्स एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस एंड प्रोबेबली इंडियम एंड थैलियम। आपको नोबल गैस छोड़नी है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इनको छोड़ना है। इंडियम और थैलियम को जो है हमें नहीं लेना है। तो इंडियम और थैलियम को छोड़कर और नोबल गैस को छोड़कर ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है दूसरे कौन कौन से एलिमेंट है जो कि हाइड्राइड बनाते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब लेंथेनाइड कौन कौन से हैं तो आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे की तरफ एक ब्लॉक देखा होगा, उस ब्लॉक का नाम है एफ ब्लॉक। उस एफ ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है उस फर्स्ट सीरीज को लेंथेनॉइड बोलते हैं और जो उसके जस्ट नीचे सेकंड सीरीज है उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। अब इनको लेंथेनॉइड क्यों बोलते हैं कि ये सारे एलिमेंट जो है लेंथेनम के बाद आते हैं, इस रीजन से इनको लेंथेनॉइड बोलते हैं। और इसी तरीके से एक्टिनॉइड जो है, एक्टिनॉइड वाले एलिमेंट जो है वो सारे के सारे एक्टिनम के बाद आते हैं, इस कारण से इनको एक्टिनॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल भी कौन सी, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बीच वाला ब्लॉक है जिसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अब ट्रांजिशन मेटल के अंदर स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम, टेक्नीशियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ये सारे के सारे जो है हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और बहुत कम अमाउंट के अंदर वेनेडियम, नोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, कॉपर और जिंक जो है हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और सिक्स्थ ग्रुप के अंदर ओनली फॉर क्रोमियम जो है, क्रोमियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, बाकी हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ये सारे एलिमेंट मिलकर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। और हाइड्राइड जो होता है एक बाइनरी कंपाउंड है। अब इन हाइड्राइड को बेसिकली 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट जो है सेलाइन और आयनिक हाइड्राइड। अब सेलाइन और आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन जो होता है मोस्ट ऑफ जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और दूसरा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे जो है सेलाइन या आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन वैलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो रॉक सॉल्ट की तरह होता है। अब ये कौन कौन से हाइड्राइड है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर हम एस ब्लॉक एलिमेंट के पहले ग्रुप की बात करेंगे जिसको बोलते हैं फर्स्ट ए, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम प्रेजेंट है। लिथियम लिथियम हाइड्राइड बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड, ये फर्स्ट ए के एलिमेंट है और इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड है। नेक्स्ट बात करें सेकंड ए में तो सेकंड ए के अंदर बेरिलियम हाइड्राइड BeH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड बनते हैं। तो सेलाइन और आयनिक हाइड्राइड का मतलब क्या है कि जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट हैं
वो सारे के सारे सेलाइन और आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्राइड जो है वो है हमारा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल वर्ड से आप समझ गए होंगे कि एटम जो होते हैं उन एटम को एक सरफेस पर अरेंज किया जाए और एटम जो है स्पेरिकल होने के कारण उनके बीच में कुछ गैप रहता है, उस गैप को बोलते हैं इंटरस्पेशियल स्पेस। इफ मैं और कहना चाहूँ कि 8-10 बॉल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं अरेंज करूँ एक ही सरफेस पर, तो 4 बॉलों के बीच में जो गैप बनेगा उस गैप को इंटर गैप कहते हैं। अब इस इंटरस्टिशियल गैप में जब हाइड्रोजन एटम आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट जो है मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाते हैं। तो फर्स्ट बात करें इसके अंदर कि डी ब्लॉक के ग्रुप 3rd, 4th और 5th और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो है मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ग्रुप 6 में से ओनली 4 क्रोमियम जो है क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है, लेकिन 7, 8 और 9 में से कोई भी ग्रुप जो है हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं बनाता है, नहीं करता है। तो 3, 4, 5 और 6 में तो हाइड्राइड बन रहे हैं, लेकिन 7, 8, 9 में नहीं बन रहे हैं। तो पीरियडिक टेबल के अंदर 7 से 9 ग्रुप के बीच का जो स्पेस है जहाँ पर हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखें तो स्कैंडियम हाइड्राइड, इट्रियम हाइड्राइड, टाइटेनियम हाइड्राइड, जिरकोनियम हाइड्राइड, हाफनियम हाइड्राइड और वेनेडियम हाइड्राइड। तो ये थे अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब चलते हैं एफ ब्लॉक की तरफ। तो एफ ब्लॉक के अंदर जो है MH2 और MH3 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं और ये जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो सारे के सारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ NaCl। तो Na एक है और Cl एक है इसके अंदर, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल अमाउंट के अंदर है। सोडियम पर +1 होता है और Cl पर -1 होता है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो या उनका चार्ज जो है इक्वल अमाउंट में हो तो ऐसे कंपाउंड को स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी हाइड्राइड होते हैं वो सारे के सारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं और वेरिएबल कंपोजिशन होता है इनका, यानी कि इनका कंपोजिशन चेंज होता रहता है। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर ये है कि होल नंबर के अंदर इनका कंपोजिशन नहीं होता। अब कैसे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि स्कैंडियम हाइड्राइड के अंदर SCH2 लिखा है, लेकिन यही मैं जिरकोनियम लूँ तो जिरकोनियम में आप देखिए जिरकोनियम हाइड्राइड के अंदर ZrH1.30 है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है अमाउंट जो है वो रेशनल आ रहा है और पॉइंट में प्रेजेंट होने के कारण ऐसे हाइड्राइड को, ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जो अमाउंट होगा कि दोनों एलिमेंट का या किसी एक एलिमेंट का वो सिंपल होल नंबर नहीं होगा। सिंपल होल नंबर का मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8, 3। और एग्जाम्पल देखें इसका, टाइटेनियम हाइड्राइड, तो इसका फॉर्मूला जो है TiH1.8। तो इसमें भी देखा जाए इनका रेशियो जो है वो डेसिमल में है। तो जब भी रेशियो डेसिमल में आता है तो ऐसे हाइड्राइड को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, ये जितने भी हाइड्राइड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और इनको स्पेशली स्टोर किया जाता है फ्यूल सेल के फॉर्मेशन के अंदर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड देखें तो आपको क्लियर हो गया होगा नेम से ही कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
अब पीरियडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात हो गई, तो रिमेन कौन बचा? पी ब्लॉक बचा। इट मीन्स मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन जो होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू होता है। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट में से कौन कौन से मोस्ट ऑफ एलिमेंट है जो इस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं? तो फर्स्ट बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ब्रोमीन, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन, थैलियम, लेड और एस्टेटिन, ये सारे के सारे जो है कोवेलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देखें, CH4, NH3, H2O और HF, ये कोवेलेंट हाइड्राइड के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर इन कोवेलेंट हाइड्राइड के अंदर कई सारे ऐसे हाइड्राइड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा हो, और कई ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, और कई ऐसे होते हैं जिसके अंदर जितने 8 इलेक्ट्रॉन के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो इस बेस पर इन मॉलिक्यूलर हाइड्राइड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करें, इसके अंदर हमारे पास जो हाइड्राइड है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। अब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड जो है वो एलिमेंट बनाते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो, या जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, H2O। H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन में से ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है ओनली फॉर 2 बॉन्ड बना रहा है, और रिमेनिंग पीछे बचे 4 इलेक्ट्रॉन वो एज इट इज़ पड़े हैं, और ये जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं इनको बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड बनाने के बाद में भी इनके पास इलेक्ट्रॉन बच गए तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और एग्जाम्पल देखें इसका, तो NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 3 में से अब रिमेनिंग जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ पड़े हैं, इनको बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पीसीज है इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको लेविस बेस भी बोलते हैं। तो लेविस बेस का मतलब क्या है? जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसी स्पीसीज को लेविस बेस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड में ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो 14th ग्रुप जो है इस टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। अब इसका एग्जाम्पल CH4, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी नहीं है और कोई डेफिशिएंस भी नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, और हर हाइड्रोजन एटम के 1 इलेक्ट्रॉन को मिला दिया जाए और 4 हाइड्रोजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, यानी जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 के 8 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अब डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से मिनिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो कौन कौन से हैं वो देखें इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने यही लिखने की कोशिश की है कि दीज हाइड्राइड हैव लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन दैट रिक्वायर राइटिंग द कन्वेंशनल लेविस स्ट्रक्चर। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट ऑफ लिया हमने बोरॉन। बोरॉन के आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे बोरॉन बॉन्डिंग भी करता है तो 3 हाइड्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो बोरॉन के 3 प्लस हाइड्रोजन के 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे हाइड्राइड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। और इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इनका नेचर जो होता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर के होते हैं। और जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेनिंग नेचर की होती है तो उसे लेविस एसिड बोलते हैं। थैंक यू।